अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज है जी सुबह सुबह का टाइम, धूप निकली हुई है सही वाली। मैं आ गई थी छत पे। मैंने सोचा छत पे ही आज व्लॉग का स्टार्ट किया जाए और आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग सो गुड एंड सो ग्रेट। सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं कोई 2 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। Consistency is the key to be to get the subscribers on the YouTube, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मुझे फ्लू वगैरह हुआ था, तो अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, सो दैट्स वाई आई थॉट दैट आई शुड रिकॉर्ड द व्लॉग। तो मैं ऊपर आई थी नॉट फॉर द सेक ऑफ सनलाइट, बिकॉज इसमें तो अभी बैठा ही नहीं जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होना शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। बट मैं आई थी क्योंकि मैंने कल थोड़े से कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने सोचा इनको भी उतारते हैं और नीचे लेके जाते हैं ताकि फिर इनकी फोल्डिंग कर लें। कल का जो दिन है, वी आर ट्रैवलिंग। कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन्स हैं, कल इंशाल्लाह आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट ऑल एंड आई विल शेयर इट विद यू। हमारा कोई 3-4 दिन का टूर है और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ इन माई होल लाइफ आई एम गोइंग देयर फॉर अ वेरी 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 फर्स्ट टाइम। और आई विल सी व्हाट हैपन्स। मैं अपने साथ मतलब मैं खुद भी एक्सपीरियंस करूँगी और आप सबको भी करवाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उस साइड पे गए ही नहीं होंगे। तो ये सीन्स हैं, इन सीन्स के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और बस यही कुछ बातें हैं और मैं अभी बस कपड़े उतारूँगी और उसके बाद जाऊँगी नीचे एंड देन आई विल सी यू गाइस। वो हम की गाड़ी खड़ी हुई है पत्तों की छाँव के नीचे। अच्छा, अभी जो मतलब जो धूप होने लग गई है ना, ये इस तरह की धूप लगती है कि जिस तरह गर्मियों की एक स्टार्टिंग वाली धूप नहीं होती है जिसमें बिल्कुल एक साइलेंस होता है, कहीं से किसी का कोई जानवर बोल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, रोड से अगर कुछ गुजर रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। बस इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो फील हो रही होती है। बाकी के सारे जितने भी इंसान इंसून है वो सब के सब अपने अपने रूम्स में होते हैं, वो वाला सीन पार्ट स्टार्ट हो चुके हुए हैं तो मुझे ये सन्नाटा अजीब सा लग रहा होता है। तो बाकी बस अल्लाह खैर करे, गर्मियाँ भी बस आने ही वाली है और मुझे इस दफ़ा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई गर्मी पड़ेगी, क्योंकि वो पता नहीं अभी से इतनी तेज़ वाली धूप स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो गर्मियों में क्या बनेगा। मेरे साथ साथ स्काई को भी आप लोग जो है वो इंजॉय करें। आज मैं आपसे ज़्यादा सारी बातें कर रही हूँ पता नहीं मैंने क्या बात करनी थी, मैं तो भूल जाता हूँ रे बाबा, मैं मोमो बन जाता हूँ, मुझे भूल जाता है मैंने क्या बात करनी थी। ओ यस, मुझे याद आ गया मैंने क्या बात करनी थी, मुझे याद आ गया मैंने ये बात करनी थी, मैं जब भी अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ तो उसको लाजमी मैं अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर करती हूँ। लाइक व्हाट्सएप पे लगाती हूँ तो वो फेसबुक और इंस्टा के ऊपर ऑटो लग जाता है, लेकिन मेरे जो व्हाट्सएप के ऊपर जो कोई व्यूज़ जाते हैं ना, वो कोई 150 के करीब व्यूज़ जाते हैं स्टेटस के, बिकॉज़ मेरे पास कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैं वर्किंग लेडी थी, तो सारे के सारे एम्प्लॉइज़ जो है ना वो भी तक भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में ऐड हैं, तो सब देख रहे होते हैं। तो अगर 150 व्यूज़ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 150 के करीब जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हो जाने चाहिए थे। तो लेकिन पता नहीं क्यों लोग देखते हैं लेकिन बस उसको सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आई डोंट थिंक सो कि इट विल टेक अ लिटिल मोमेंट फ्रॉम यू गाइज। कुछ भी नहीं होता अगर इफ समबडी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ struggle, so I think so you guys should go and support that. Why don't you? Hi पत्तलो, हेलो पत्तलो, किथे गई सी, इथे सी पत्तलो, आई आई आई। वो करता है ना एक आउच 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 आउच।
जब आप अल्ट्रा फारिग होते हैं तो अब आप ऐसे करते हो। फारिग पूरी कोई नहीं हो भाई, मेरी बेटी सो रही है इस टाइम, मेरे मियाँ जी भी सो रहे हैं इस टाइम, एवरीबडी स्लीपिंग राइट नाउ। तो मैं वेली थी तो मैंने सोचा चलो जी कैमरा पकड़ो और हो जाओ शुरू। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो उनको पता है कि मैं कितना चिल बंदी हूँ। मतलब जब गुस्सा आता है तो बहुत आता है, लेकिन इन नॉर्मल सीजन ऑफ माइंड मैं बहुत चिल बंदी हूँ और बहुत ज़्यादा हंसती खेलती रहती हूँ हर टाइम। मैं अपनी मामा की तरफ अभी भी जाती हूँ तो वो मुझे कहती होती है तू बड़ी हो जा, तेरा एक न्याणा हो गया, तू उदा दी हरकतें करती रहनी उदा ही नसदी टपदी रहनी। तो मेरे यही सीन्स हैं। मैं और मुझे लगता है कि यू शुड नॉट लेट योर इनर चाइल्ड किल्ड, राइट। लाइक शादी हुई है, कोई आपका वो तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं लाइफ में। ऑब्वियसली शादी इज़ समथिंग के बड़ा ही एक न्यू एक्सपीरियंस होता है और शादी की भी एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी फैमिलीज़ में नोबडी टॉक्स अबाउट शादी, कोई भी नहीं बात करता इस बारे में। मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैरिजेस। हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में रखा हुआ है सबने, और मूवीज़ और सीजन्स ये सब देख के हमने एक शादी को पता नहीं क्या समझ लिया होता है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर विद योर हस्बैंड उस टाइम पे थोड़ा बहुत होता है आपके, ऑब्वियसली उनके साथ उस तरह के सीन पार्ट्स हो रहे होते हैं, बट इन अ नॉर्मल लाइफ यू हैव टू लिव विद अनदर फैमिली, राइट। आपको उनको समझना पड़ता है और फिर इन टू द सम पॉइंट्स आपको उनके मुताबिक भी चलना पड़ता है। मैं बहुत डिफरेंट हूँ खैर इन सारी चीज़ों में। आई डोंट walk like, or I don't live like the other bodies wants me to do. I do what I like to do। और मुझे इस चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि जी सुनीला मैं ये कह रहा हूँ तो यही होगा, नो, he didn't do that ever, कभी भी नहीं किया। तो लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मैरिज इज़ काइंड ऑफ थिंग, इसके ऊपर जो है वो लाजमी बात होनी चाहिए। अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। आप लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है? मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा जो आप लोग नहीं बताते हैं। तो मेरा ये वाला बाजू थक चुका है। तो खैर अभी देखते हैं। मैं थोड़ी देर में बस नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कि अगर अमीरा उठ गई है कि नहीं उठी है। इग्नोर द वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं कहीं से कुछ। तो क्योंकि मैं ऊपर हूँ तो ऑब्वियसली हर कोई अपने घर में अपनी मर्ज़ी से रह रहा है। तो पीछे से ट्रक्स की आवाज़ आ रही है क्योंकि मेन रोड जो है वो बहुत पास है। तो बस यही सब कुछ है। कुछ लड़कियां अपनी मैरिज लाइफ में इतनी स्ट्रगल कर रही होती हैं और उनके मियाँ जो है वो भी उनका साथ नहीं दे रहे होते। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मतलब आप एक लड़की जो है उसको लेके जाते हो और उस टाइम पे आप जब ऑब्वियसली फर्स्ट डे होता है, यू टॉक टू हर लाइक कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आई विल बी विद यू फॉर एवर एंड नेवर। लेकिन कुछ लड़कियाँ बहुत स्ट्रगल करती हैं और मेरी रिक्वेस्ट है सासों से, नंदों से, जेठानियों से, देवरानियों से, मतलब अदर पर्सन्स जिनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ख़ास रोल हमने पाकिस्तानियों ने बहुत बना दिया हुआ है, लेकिन मैरिज इज़ बिटवीन द टू पर्सन्स। लेट देम लिव यार, लेट देम लिव। क्यों आप किसी की लाइफ को जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग बनाते हो कि एक लड़की जो है वो या एक लड़का है उनकी लाइफ में जो है वो लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे मदर इन लॉ या ऐसे फादर इन लॉ या ऐसी सिस्टर इन लॉज या ऐसे ब्रदर इन लॉ या ऐसे जो भी लोग हैं कि प्लीज़ लेट द पीपल लिव देयर लाइफ। आपने अपनी जी ली है, दूसरों को जीने दें, खुश रहा करें, उनको भी रहने दिया करें प्लीज़। मेरे मदर इन लॉ वगैरह शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छे हैं। कहने की बात नहीं कि मैं व्लॉग में कह रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं आपसे सबसे बात कर रही थी अबाउट मैरिज। द माई फादर इन लॉ या मेरी इन लॉज फैमिली इज़ क्वाइट वेल, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली एवरीबडीज़ माइंड इज़ डिफरेंट, एवरीबडीज़ थिंकिंग इज़ डिफरेंट, सो बातें हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी लिव विद ईच अदर सो हैप्पीली। तो कभी होता है कि कोई दिल में बात आ जाती है, कभी फिर हम दिल साफ़ कर लेते हैं। तो हर किसी की फैमिली में इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत वर्स होते हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें वर्स हो रही होती हैं। वो चीज़ें मुझे लगता है कि ना किया करें, बच्चियों को तंग ना किया करें। अब बहुत सारे लोग आएंगे, वो दे विल स्टार्ट टॉकिंग समथिंग हैपनिंग टू योर फैमिली। नो, यू कैन सी मी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही लिसन्स टू मी। और मैं जो बात कहती हूँ उनको उस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और उसको फिर वो समझते भी हैं। और जहाँ कहीं मैं रॉन्ग होती हूँ फिर मुझे बता भी देते हैं, और मैं समझ भी जाती हूँ। बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन हो चुकी हुई है, 10 मिनट बातें करते करते गुजर गए हैं। तो आई विल सी यू इन अ वाइल। टिल देन you do whatever you were doing and you wanna do। और मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। कपड़े मैं ले आई थी नीचे, और अभी मैं बस जा रही हूँ। मेरी बेटी उठ चुकी हुई है, तो उसको मैं सबसे पहले मॉर्निंग में एग देती हूँ। तो आई एम गोइंग टू बॉयल द एग। ये गया पानी में, एग हो चुका होगा बॉयल। इसको अब निकालते हैं और टाइम टू मेक ब्रेकफास्ट। बस आटा निकाला हुआ था और इसके जल्दी जल्दी से पेड़े करेंगे। मेरी बेटी को भूख लगी हुई होती है, तो वो नमक वाला छोटू सा पराठा खाती है, और बाकी मैंने और आफ्ताब ने खाना था। कल कोई चावल वगैरह बनाए थे, तो ये सालन पड़ा हुआ था, तो बस वो मैंने डाल के ऊपर नमक मिर्च थोड़ी सी और डाली, और उसके बना लिए पराठे। ये मैंने पराठा डाला है तवे के ऊपर, और इतना प्यारा पराठा पका यार, क्या मज़ा आया। और देखिए इतना अच्छा कलर आया पराठे के ऊपर। यम 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 यम। हमने तो बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाया। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। एनीवेज़ फिर मैंने शेल्फ़ साफ़ करनी थी, तो मैं तो इसी के साथ ही शेल्फ़ साफ़ कर लेती होती हूँ। और उसके बाद मैं इसके ऊपर फेंकती हूँ पानी, और पानी फेंक के तो मैंने एक वाइपर रखा हुआ है, बस इसके साथ साइड शेल्फ़ को साफ़ कर लेती हूँ। वाइपर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी किचन। इट शुड बी अवेलेबल। अगर आपके पास नहीं है तो गो एंड बाय इट। इससे शेल्फ़ क्लीनिंग बहुत इजी हो जाती है। बस ये सारा कुछ कर करा के तो मैं फ्री हो गई थी। दैट्स इट। पानी रह गया था तो वो मैंने सोचा ले जाऊं। और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या बोंगियाँ मारते जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। बस इंजॉय करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू भक्कर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तो पैकिंग इज़ ऑन। पैकिंग कर रही हूँ मैं। अभी थोड़े से कपड़े मैंने आफ्ताब के रखे हैं, तो कुछ अमीरा के रखे हैं। अभी अपने कपड़े मैंने कोई भी नहीं रखे, तो लेट्स डू द पैकिंग टुगेदर। पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, अ फ्यू थिंग्स आर रिमेनिंग। अभी मेरी कैप शॉल रहती है, मेरा सूट जो मैं पहन के जाऊंगी इसको शायद खुला करना पड़ेगा। तो ये सारे सीन्स हैं अभी के। अब बारी है मेकअप की। मेकअप पैक करना है अब हमें। ये सारी चीज़ें गो इनसाइड। Brushes, the most important for the makeup, all went in here. A few lip pencils, deodorant and foundation, moisturizing cream, perfume, another perfume. Look at my stock. Oh my god. ये बहुत पुराने हैं ब्लश ऑन्स। ये मेरी मामा के टाइम के इतने पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मामा से ले आई थी जाके, मुझे दे दें। अ फ्यू आई शेड पैलेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ये पता नहीं क्या कुछ मैं रखी जा रही हूँ बस। माई लेंसेज, ये मेरा अदर हाईलाइटर, द मोस्ट फेवरेट वन। प्रिटी इयररिंग, वॉचेस। कौन सी वॉच लेके जानी है आपने?
ही सेज दोनों। एक पहन लिया होगा ना सुबह। इसका मैंने सराणी निकाली है और वैसे ही इसमें फिक्स कर दिए ताकि ख़राब ना हो, तो इसी में रख देती हूँ। ये भी रख लिया है और ये भी जाएगा इसके अंदर। और था उसके नीचे से इतना कुछ निकला है, वो बंद ही नहीं होता था। देखें कैसे काम करते हैं लोग। ये प्यारा सा एक बैग है, इसके अंदर हम ज्वेलरी रखेंगे। ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया हुआ है। बस पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। आई थिंक एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। कपड़े भी रख लिए हैं, मेकअप भी रख लिया है, ज्वेलरी इसमें रख ली है एंड एवरीथिंग इज़ डन। ओह यस, शूज़ आर रिमेनिंग, शूज़ भी रखते हैं एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। कपड़े भी मैंने आयरन करने हैं वैसे। कोई कपड़े ही आयरन करा दो पैकिंग शैकिंग सारी हमारी हो चुकी हुई थी। हम इधर आगे थे मदर इन लॉ की तरफ। अभी हम लोग लाइक 1 o'clock तक इधर ही होंगे। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम जो है वो निकल जाएंगे भक्कर की तरफ। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय।